चल आज हम देखते हैं वीएन क्लासेस में। मैं आज आपको फिर से कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चंस बताने वाली हूँ कि ताकि आपको सारे जो हैं टॉपिक्स क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से आने लगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही जल्दी आएंगे। कुछ ही सेकंड में ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इसमें जितनी जल्दी आप करेंगे आपको उतनी ही जल्दी सॉल्व होंगे, आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में आप आओ तो यहाँ पे चार आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और कोड दिए हुए हैं। तो आपको एक एक वर्ड्स के कोड निकालने हैं। मैंने आपको पहले आपको एक बताया था कि पहले आप इन चार लाइन खींचकर इनको कोड लिखो। तो वैसे ही वो जो है वो लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो इसमें आप देखो कि आप इसमें कुछ भी नहीं करो, आप सिर्फ ये देखो कि इसमें होता क्या है। तो इसमें आप सिर्फ ये देखो कि सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए एक एक वर्ड्स। ठीक है, जो कॉमन वर्ड है उसको सिंगल टाइम आपको नोट करना है, बाकी सारे जो वर्ड हैं उनको नोट कर लीजिए आप। तो फिर उसके बाद अब अपन यहाँ से इसके कोड जो है वो देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैम्पियन। ठीक है, फिर उसके बाद आर, विनर, फिर क्या है, ऑलवेज, फिर नेक्स्ट लाइन में आओ तो आपको विनर यहाँ पे कॉमन मिला, बाकी ये जो है वर्ड्स वर्क हार्ड डेली ये कॉमन हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, वर्क हार्ड। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक सेक्शन बना लो आप। फिर यहाँ पे आपका क्या बचा, एक और वर्ड, डेली। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन पे आओ तो हार्ड हो चुका है आपका, है ना, थिंग्स नहीं हुआ है और डबल नहीं हुआ है। तो आपको थिंग्स और डबल ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे नोट करने हैं। तो यहाँ पे आप THINGS, थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड जो है वो डबल, और फिर फोर्थ लाइन पे आओ तो बर्ड, चैम्पियन, ऑलवेज, डबल। ऑलवेज भी हो चुका है, चैम्पियन भी हो चुका है हमारा, डबल भी हो चुका है। सिर्फ यहाँ से हमको बट वर्ड जो है वो लेना है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, बट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारे आपने एक एक वर्ड जो हैं वो आपने नोट कर लिए हैं। जो सिंगल टाइम वर्ड्स दिए हुए हैं उनको नोट तो करने ही है, लेकिन जिसको जो डबल टाइम दिए हुए हैं, ये जैसे चैम्पियन, तो इसको सिर्फ आप एक ही बार नोट करो। तो इसमें ऐसा देखना कि चैम्पियन जैसे जहाँ पे भी ये दो वर्ड्स जिस लाइन में कॉमन दिए वहाँ पे ये कोड भी आपको कॉमन दिया होगा, उससे आपको कोड जो है वो देखना है कि कौन सा कोड जो है वो चैम्पियंस का है। ठीक है, तो चैम्पियन का कोड आप देखो, इसमें फर्स्ट और लास्ट लाइन में चैम्पियन वर्ड दिया हुआ है। तो इन दोनों में हमको यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में हमको ढूंढना है। तो इसमें देखिए आप, चैम्पियन और एक और वर्ड है चैम्पियन ऑलवेज, ये दोनों वर्ड जो है फर्स्ट लाइन में दिए हुए हैं। तो इन दोनों में दो वर्ड जो ऐसे हैं, दो कोड होंगे जो इन दोनों लाइन में दिए होंगे, वो क्या है, हमारे EX और FD। ठीक है, EX और FD यहाँ पे भी है और EX और FD यहाँ पे भी है। तो इन दोनों का हमारा ईदर और का केस बनता है, और EX FD चैम्पियन और ऑलवेज का। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ होगा आपको। उसके बाद आप देखो आर में आते हैं आप। आर यहाँ पे है फर्स्ट में और थर्ड लाइन में आर दिया हुआ है। तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में आर आप देखो तो यहाँ पे ST वर्ड कॉमन दिख रहा है ना। उसके बाद आपको एक कोई भी वर्ड जो है वो कॉमन नहीं दिख रहा है। तो आर का जो कोड है हमारा वो ST हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आप देखो यहाँ पे विनर है, विनर जो दिया हुआ, विनर भी हमारा यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में, दोनों में विनर है, तो दोनों में ही ये कोड आप देखो यहाँ से कुछ कॉमन वर्ड आपको दिया होगा। मुझे तो यहाँ पे CY जो है वो कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो वो हमारा विनर का कोड हो जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन है हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, सारे कोड्स हमको यहाँ से मिल गए। फिर विनर यहाँ से ये हो गया हमारा वर्क हार्ड डेली। ठीक है, तो वर्क यहाँ पे एक सिंगल वर्ड है, अभी इसको आप नहीं, इसका कोड अभी आप रहने दीजिए, लास्ट में इसका कोड हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखो हार्ड, हार्ड का कोड देखो, हार्ड हार्ड ये दोनों जगह पे हार्ड दिया हुआ है, तो हार्ड का कोड अब देखो आप यहाँ पे आपको हार्ड का कोड YT दिख रहा है, दोनों में ही कॉमन दिख रहा है, तो हार्ड का कोड हमारा क्या हो जाएगा, YT। अब यहाँ पे आप देखो वर्क, वर्क और डेली जो है वो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ और सिर्फ इसी लाइन पे है, तो यहाँ पे जो बचे हुए कोड है वो इन दोनों के इधर और पे आ जाएंगे, तो EZ और PK जो है वो हमारा वर्क का कोड हो जाएगा, EZ और PK इधर और की कंडीशन बनेगी यहाँ पे, या तो यहाँ इसका कोड जो है वो EZ होगा या PK होगा, अभी हमको कंफर्म नहीं है, इस वजह से हम सिर्फ यहाँ पे ये लिख देते हैं EZ और PK। इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो यही आते हैं कि ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका कोड बताइए, इसका कोड बताइए कि क्या होगा, विनर का कोड बताइए कि क्या होगा, ऐसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हमारे 4 वर्ड्स और बचे हुए हैं, इनको और हम कंप्लीट करते हैं। डेली का कोड देखो, डेली भी इसी लाइन पे, तो इसमें भी इधर और की कंडीशन बनती है, तो EZ और PK डेली का कोड आएगा। उसके बाद थिंग्स देखते हैं, तो थिंग्स सबसे पहले तो आप ये देखो डबल हमें ये कॉमन वर्ड दिख रहा है, इन दोनों में देखिए आप क्या है कॉमन, तो इसमें आप देखो कि हमको CD कॉमन दिख रहा है, CD कॉमन दिख रहा है, तो CD इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑलवेज जो है, ऑलवेज हो चुका है हमारा, चैम्पियन भी हो चुका, सिर्फ बट बचा है, और यहाँ पे आप देखिए बट का कोड क्या होगा, LZ होगा, सिर्फ LZ ही बचा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे देखो सिर्फ थिंग्स बचा हुआ है, एक ही वर्ड है, तो ST हो चुका है, YT भी हो चुका है, CD भी हो चुका है, तो थिंग्स का कोड हमारा सिर्फ ये बस बचा हुआ वर्ड है, तो MB जो है हमारा वो थिंग्स का कोड हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, अभी मैं स्लो पढ़ा रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद हम ये जो क्वेश्चन जो है वो कुछ सेकंड्स के ही हैं, कुछ सेकंड में ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही जल्दी ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, इसमें भी फिर से सारे वर्ड्स जो है वो नोट कर लें आप एक एक लाइन से, मॉनिटर, ठीक है, फिर ट्रेवल, फिर येलो, फर्स्ट लाइन के 4 वर्ड जो है वो हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, फिर सफ़र, फिर नेक्स्ट वर्ड यहाँ से हम लेंगे, तो यहाँ से रेलवेज, मीट्स और टारगेट, ये 3 येलो हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लेते हैं रेलवेज, ठीक है, उसके बाद मीट्स और टारगेट। फिर नेक्स्ट थर्ड लाइन पे आओ आप, नेक्स्ट थर्ड लाइन पे देखो आप, ब्लू, ब्लू लेना है, मीट्स हो चुका है, मॉनिटर भी हो चुका है, सफ़र भी हो चुका है, तो आपको सिर्फ ब्लू लेना है यहाँ से। ठीक है, तो ब्लू वर्ड आपने यहाँ से लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट फोर्थ लाइन पे देखो, रेलवे हो चुका है, ट्रेवल भी हो चुका है, ब्लू भी हो चुका है, सिर्फ ओपिनियन बचा है, तो यहाँ से आपका एक वर्ड ओपिनियन आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारे सारे वर्ड्स हमने नोट कर लिए। अब हमको फटाफट इन सारे कोडों सारे जो वर्ड्स नोट किए हमने, इनके कोड्स हम निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सारे जो वर्ड्स हैं उनके कोड हम कैसे निकालते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर हमारा देखो यहाँ पे कॉमन वर्ड दिया हुआ है, तो मॉनिटर का जो कोड है मॉनिटर और सफ़र। ठीक है, मॉनिटर और सफ़र, यहाँ पे थर्ड लाइन पे देखो आप मॉनिटर सफ़र दिख रहा है और यहाँ पे भी मॉनिटर सफ़र दिख रहा है। तो इन दोनों में दो कोड्स होंगे जो ऐसे कॉमन होंगे कि इन दोनों में होंगे। देखो आप GS है, CL है, ठीक है, यहाँ पे भी GS है और CL है, तो इन दोनों का कोड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, GS CL। इधर और की कंडीशन बनती है हमारी, यहाँ पे सफ़र का कोड भी हमारा GS और CL हो जाएगा। हमको अभी पता नहीं है कि GS है या CL है, ये दोनों इधर और की कंडीशन पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रवल पे आओ आप, तो ट्रवल यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लाइन में ट्रवल दिया हुआ है हमारा। तो इन दोनों में हमारा देखो एम्प्टी जो वर्ड है वो हमको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे एम्प्टी जो है वो ट्रवल का कोड हो जाएगा। उसके बाद हमारा येलो, देखो येलो इन दोनों लाइन पे दिख रहा है, तो इन दोनों लाइन पे हमको PO कॉमन दिख रहा है, तो PO जो है वो येलो का कोड हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट लाइन पे रेलवे पे आते, तो रेलवे में ये दोनों ही फर्स्ट सेकंड और लास्ट लाइन पे हमें रेलवे दिख रहा है, और रेलवे का कोड जो है वो क्या होगा, PL होगा, क्योंकि इन दोनों में हमको PL ही कॉमन दिख रहा है, तो रेलवे का कोड जो है हमारा PL हो गया। फिर मीट्स, मीट्स भी इन दोनों में है, सेकंड और थर्ड लाइन में मीट्स दिया हुआ है, तो मीट्स का कोड देखो आप HO दोनों में ही कॉमन दिख रहा है, तो HO जो है हमारा मीट्स का कोड हो जाएगा। उसके बाद टारगेट है, टारगेट सिर्फ यहाँ पे एक ही वर्ड जो है वो टारगेट है इस लाइन में। इस लाइन में देखो आपका PL हो चुका है, HO हो चुका है, PO हो चुका है, सिर्फ हमारा PM बचा हुआ है, तो टारगेट का जो कोड है वो हमारा PM हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्लू है, ब्लू देखो आप, ब्लू यहाँ पे है ब्लू, और यहाँ पे मतलब थर्ड और फोर्थ लाइन में ब्लू दिया हुआ है, तो इन दोनों में एक कॉमन कोड होगा, तो कॉमन कोड हमको XY दिखा, जो हमारा ब्लू का कोड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट लाइन का सिर्फ ओपिनियन वर्ड बचा है, ये तीनों वर्ड्स हमारे हो चुके हैं, सारे वर्ड्स के कोड, सिर्फ ओपिनियन बचा है, और यहाँ पे आप देखो XY हो चुका है, PL हो चुका है, MT हो चुका है, सिर्फ हमारा IV बचा हुआ, तो IV जो है हमारा ओपिनियन का कोड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको ये सारे क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, इसमें भी आप वर्ड्स जो है वो नोट कीजिए फिर से, यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए हैं, नोट कीजिए आप, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं कुछ, तो वो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन पे ऐसे रखा था, उसमें क्वेश्चन भी थे, उसमें बस यही है कि ये पूछ लेता है कि आप बताइए कि स्ट्रॉन्ग का कोड क्या है, तो आप वैसे ही सारे वर्ड्स के कोड निकाल लेते हैं, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपके सारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोड्स वर्ड्स जो हैं वो नोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो है हमारा क्या है, स्टेट, आर ऑलवेज, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर कंट्री, ठीक है, ये 5 वर्ड्स हमारे ये नोट्स हुए, उसके नोट किए हमने। फिर हमारा सपोर्ट और ग्राउंड, ये दोनों ऑलवेज हमारा हो चुका है, तो यहाँ से हम सपोर्ट और ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ से देखो न्यू, कंट्री हो चुका है, आर भी हो चुका है, स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है, सिर्फ यहाँ से हमको एक वर्ड मिलता है थर्ड लाइन से, वो है न्यू। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेट्स हो चुका है, सपोर्ट हो चुका है, न्यू भी हो चुका है, फोर्थ लाइन से सिर्फ एक वर्ड मिला, रिवेल। कॉमन वर्ड थे सारे, इस वजह से सिर्फ एक ही जो है ये अलग वर्ड है, ये वाला डिफरेंट वर्ड है, तो इसमें जो डिफरेंट रहता है उसको हम यहाँ पे
नोट कर लेते हैं और कॉमन वर्ड्स को सिर्फ एक ही बार नोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कोड देखिए आप, कोड देखो आप तो क्या होगा, स्टेट देखो, स्टेट और स्टेट इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा AM जो है वो इन दोनों में ही कॉमन है, तो यहाँ पे AM जो है वो स्टेट का कोड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखो आप आर देखो, आर यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग भी दोनों में ही कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारी अगेन इधर और की कंडीशन बनेगी, तो आर का जो कोड है हमारा वो हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे कुछ वर्ड जो है वो दिए होंगे, FM दिया है, ठीक है, और यहाँ पे देखो FM दिया है, IM नहीं दिया यहाँ पे फर्स्ट में, PM दिया हुआ है, तो FM और PM जो है हमारे वो R और स्ट्रॉन्ग के कोड होंगे, R और स्ट्रॉन्ग के कोड हमारे क्या होंगे, FM और PM। स्ट्रॉन्ग कहाँ है, ये है FM और PM, ओके। फिर हमारा ऑलवेज बचा, तो ऑलवेज यहाँ से देखो आप, ऑलवेज एक और दिया हुआ है, ये दोनों में ऑलवेज दिया हुआ है, तो ऑलवेज का यहाँ पे हमको CM जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो CM ऑलवेज का कोड हो जाएगा। कंट्री देखो, कंट्री सेकेंड और थर्ड लाइन पे कंट्री दिख रहा है हमको, तो कंट्री का कोड जो है हमारा क्या होगा, दिन दोनों में ही IM बस कॉमन दिख रहा है, तो IM जो है हमारा वो कंट्री का कोड हो जाएगा। उसके बाद सपोर्ट देखो आप, सपोर्ट भी फर्स्ट और सेकेंड और लास्ट लाइन पे हमको सपोर्ट दिख रहा है और सेकेंड लास्ट में हमको QM दिख रहा है, तो QM जो है वो सपोर्ट का कोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड बचा है, इस लाइन पे सिर्फ ग्राउंड बचा है, तो ग्राउंड का जो कोड है हमारा वो जो एक यहाँ पे एक बचा वर्ड है BM जो है हमारा वो ग्राउंड का कोड है। न्यू हमारे दो जगह दिए हुए हैं, न्यू ये दिया हुआ और ये दिया, इन दोनों में कॉमन वर्ड्स देखने हैं, तो कॉमन कोड हमारा यहाँ पे न्यू का जो है वो क्या होगा, ZM होगा, ठीक है, ZM दोनों में ही कॉमन है। उसके बाद हमारा एक लास्ट वर्ड बचा हुआ है रिवेल, रिवेल में आप देखो कि ZM हो चुका है, QM हो चुका, AM हो चुका, सिर्फ SM बचा हुआ है, तो रिवेल का कोड हमारा SM हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो कि इसमें भी आपको वैसे ही करना है, तो इसमें आप भी करिए, मैं भी करती हूँ, आप देखिए आंसर फिर चेक करिए, ठीक है। तो आप देखो फिर यहाँ पे एक एक वर्ड जो है हमने अगेन यहाँ पे नोट कर लिए हैं, तो ऑल, स्पून, आर, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद ओनली वाटर आर क्लीन, ओनली वाटर आर हो चुका है, ठीक है, क्लीन। फिर उसके बाद मास ट्रांसफर, वाटर और स्ट्रॉन्ग हमारे हो चुके हैं, तो यहाँ से सिर्फ हमारा दो वर्ड्स आएंगे, मास और ट्रांसफर, ठीक है, ये हुए। उसके बाद ऑल हो चुका है, क्लीन भी हो चुका है, फील्ड नहीं हुआ, ओनली हो चुका है, तो सिर्फ एक और वर्ड है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फील्ड, ठीक है। अब इनके कोड आप देखिए, फटाफट सारे कोड आप निकालिए ना। ऑल का कोड देखो आप, इन जो है वो ऑल का कोड हो जाए, क्योंकि आपको देखो फर्स्ट और लास्ट लाइन पे आपको इन जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे इन जो है वो ऑल का कोड हो जाएगा। स्पून का देखो, स्पून हमारा एक ही वर्ड है और यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा हुआ, तो इसमें आपका एट जो है वो स्पून का कोड हो जाएगा। आर इन दोनों में कॉमन है, आर इन दोनों में कॉमन है और इन दोनों में हमें ऑन कॉमन दिख रहा है, तो ऑन जो है वो इसका कोड हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग देखो, स्ट्रॉन्ग इसमें है और इसमें है, फर्स्ट और थर्ड लाइन पे स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग का जो कोड है हमारा वो AB हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप फील्ड पे आओ, फील्ड तो हमारा सिर्फ यहाँ पे एक ही वर्ड है, तो अभी इसमें चेक नहीं करते हैं, हम ओनली पे आते हैं। ओनली इन दोनों में दिया हुआ है, तो ओनली का जो कोड है वो हमारा
ओनली और एक और वर्ड जो है ओनली क्लीन और ओनली क्लीन, इन दोनों लाइन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारी इधर और की कंडीशन बनेगी अन और एक्स बाय, यूएन और एक्स बाय, यूएन और एक्स बाय इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे ओनली का जो कोड है वो यूएन एक्स बाय और क्लीन का कोड भी हमारा यूएन और एक्स बाय होगा। उसके बाद हमारा वाटर दिया हुआ है, तो वाटर का जो कोड है वो देखो वाटर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों में डी कॉमन दिख रहा है हमको, तो डी जो है वो वाटर का कोड हो जाएगा। उसके बाद मास ट्रांसफ़र हमारा एक ही लाइन में दिया हुआ, तो इसमें भी हमारी इधर और की कंडीशन बनती है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपके बचे होंगे ZY और CX बचा होगा, ठीक है। तो मास ट्रांसफ़र में हमारी फिर इधर और की कंडीशन बनती है, तो इनका कोड जो है हमारा ZY और CX होगा। फील्ड हमारा बचा हुआ एक वर्ड है, यहाँ पे एक बचा वर्ड है, इसका कोड आप देखो यहाँ पे सिर्फ LY बचा हुआ, तो LY हमारा फील्ड का कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो लास्ट क्वेश्चन पे आप देखो इसमें भी आपको वर्ड्स जो दिए हुए हैं उनको आप नोट करिए फिर से, तो फिर मैं आप वर्ड जो है वो नोट कर रही हूँ, ठीक है। रेन हैज़ स्टॉप्ड टुडे, ठीक है। उसके बाद सम, नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है, सम मिला हमको वहाँ से, सम डॉक्यूमेंट वैलिडेट, बस डॉक्यूमेंट वैलिडेट आएगा, डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट टुडे हो चुका है, एवरी डॉक्यूमेंट्स हैज़ स्टॉप्ड, ठीक है। तो स्टॉप्ड हो चुका है, हैज़ भी हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स भी हो चुका, सिर्फ हमें यहाँ से एवरी वर्ड लेना है। फिर सम, एवरी हो चुका है, रेन भी हो चुका, सिर्फ यहाँ से हमको एक वर्ड बचा जो है टीम, ठीक है। तो इनके हमको कोड निकालने हैं। रेन का कोड देखो आप, रेन फर्स्ट और लास्ट लाइन पे हमको रेन दिख रहा है, और इट जो है वो फर्स्ट और लास्ट लाइन पे दिख रहा है, तो इट जो है वो इसका कोड हो जाएगा। और हैज़ और स्टॉप, हैज़ और स्टॉप, हैज़ स्टॉप इन दोनों ही लाइन पे हमको हैज़ और स्टॉप दिख रहा है, तो इन दोनों में जो है वर्ड जो है वो इधर और की कंडीशन बनेगी, और हमको एम्प्टी और एम्प्टी और एसटी इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हैज़ और स्टॉप में इधर और की कंडीशन बनती है, और इसका कोड जो है वो एम्प्टी और एसटी हो जाता है। उसके बाद टुडे पे आते हैं, तो टुडे भी हमारा दो जो सेंटेंस है उसमें दिया हुआ है टुडे, तो टुडे का जो कोड है आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हमको यूटी कॉमन दिख रहा है, तो टुडे का कोड यूटी हो जाएगा। सम का कोड हमारा क्या होगा वो आप देखें, सम का कोड ये और ये दो सम है, तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में आपको एनटी जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो एनटी जो है वो सम का कोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स देखो, डॉक्यूमेंट्स भी हमारे दो बार दिए हुए हैं, इन दोनों में आप देखो कि क्या कॉमन है, तो डॉक्यूमेंट्स में 80 और 80 ये दो दिख रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स का कोड हमारा 80 हो जाएगा। वैलिडेट बचा, वैलिडेट बचा और यहाँ पे सिर्फ सीटी बचा, तो सीटी हमारा वैलिडेट का कोड हो जाएगा। उसके बाद एवरी हमारा दो जगह पे दिया हुआ है, तो एवरी का जो कोड है हमारा वो बीटी हो जाएगा। टीम का जो कोड है हमारा वो क्यूटी हो जाएगा, ठीक है। सारे ही वर्ड हमारे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आप इन क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करें, तब जाके आपके जो क्वेश्चन है वो आपके विद इन अ सेकेंड में सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अभी आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है ये सारे ही आपके जल्दी से सॉल्व होने वाले हैं कुछ ही सेकंड में, तो आप इनको एक बार फिर से देखिएगा, है ना, फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम है फिर बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं हम। थैंक यू।